जो प्रभु ने आज का दिन दिया है कि ताकि हम इसमें आनंदित रहें और जो बहुतायत का जीवन दिया है उसमें जीते जाएं पूरे खुशी के साथ मगन होकर। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारो, हम अनुग्रह के युग में हैं। हालेलुया। अब हम वो स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज के अधीन में नहीं है, वो दासत्व के बंधन में नहीं है। अब हम किसके बंधन में हैं? अनुग्रह और उसके संतान हैं। हालेलुया। हम मुक्त हो गए हैं। तो आइए उस जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक ऊंचे ताली के साथ। ये सुंदर अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है प्रभु ने, ये उसका ही योजना है, आज का दिन दिखाया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्यारे पास्टर जी को, जो हमको बनाते हैं, जो हमको उठाते हैं, जो हमको सिखाते हैं, और यहाँ पे जो मैं आपके सामने हूँ, ये परमेश्वर के द्वारा, उनके द्वारा परमेश्वर का ही काम है। और उसके साथ साथ हमारे लीडर्स लोगों को जो वुमेन्स फेलोशिप के हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन के लिए उन्होंने मुझे चुना है। हालेलुया। तो लेट ना करते हुए आइए वचन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। और हालेलुया। हम हमेशा 4 से 5 हमारा संडे प्रेयर हो, हमारा ओपन मंच हो, हमारा ऐसे शाम का जो हमारा अभी चल रहा है वुमेन्स फेलोशिप हो, हर एक आराधना में, हर एक मीटिंग में जुड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन हम देखते भी हैं कि कैसे उस रीति से प्रभु हमसे बातें करता है और कैसे हम बढ़ते भी जा रहे हैं। हालेलुया। और जो हम मीटिंग भी करते हैं, चाहे हमारा 1 घंटा का 4 से 5 का मीटिंग हो, या चाहे हमारा संडे आराधना जो 2 घंटा चलता है वैसा वाला मीटिंग हो, जो भी हो, एक सीक्वेंस रहता है मेरे प्यार। हालेलुया। आज मैं जो टॉपिक को ली हूँ वो है वर्शिप, आराधना। और हम देखते हैं जब हम एक मीटिंग में, एक फेलोशिप में रहते हैं, तो सभी का एक सीक्वेंस रहता है, सभी का एक अरेंजमेंट रहता है। उस रीति से हम पहले, अभी भी जो किए, पहले ओपनिंग प्रेयर किए, फिर हम आराधना किए, फिर हम प्रेयर किए, फिर हम वचन में गए। हालेलुया। और वचन के बाद हम आराधना, वो अलग प्रकार का आराधना होता है, लेकिन वचन से पहले आराधना जो वर्शिप होता है वो मस्ट होता है, वो जरूरी होता है। क्योंकि आराधना एक ऐसा चीज है मेरे प्यारों, जो प्रभु की उपस्थिति को लाता है। हालेलुया। भजन संगीता उसका 22 का 3 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, मुझे थोड़ा पढ़ने में मदद करें। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ भजन संगीता 22 का 3, गीत संगीता 22 पर्व 3 पद। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी। हाँ, 3 को पढ़ दीजिए। ठीक है, पढ़ दे रहे हैं, 2 3 को भी पढ़, 3 को पढ़िए। मैं 3 ही पढ़ रही हूँ सिस्टर जी। और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। 2 से पढ़ूं क्या? 3 को। हाँ, 22 पढ़ रहे हैं ना? हाँ, Psalms 22 3 मैं ओडिया में भी पढ़ रही हूँ। हाँ, हे हाँ, मोहर परमेश्वर, मु दिन बेले डाके मात्र तुम्हें उत्तर देउ ना हो, और रात्रि काल रे डाके पुणी नीरव न रहे। हाँ, 4 को पढ़ दीजिए। मैं एक्चुअली 4 को ढूंढ रही थी और वो 3 में है करके मैं कंफ्यूज हो रही थी। हाँ। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। प्रशंसा निवासी। हालेलुया।
इसका गाना भी है ना, जो स्तुति का सिंहासन में विराजमान होता है। ये कैसा स्तुति का सिंहासन, जिसमें हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और वो मजबूर हो जाता है वो उसकी उपस्थिति हमको देने के लिए। हालेलुया। और वचन कहता है कि हमारा जो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु उसमें वास करता है, हम में प्रभु वास करता है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, वो स्तुति का सिंहासन हमारा सहभागिता, हमारे सराउंडिंग, और उसके साथ साथ उसका जो सबसे फेवरेट जगह, उसका जो हमारा अंदर है, हम है, वहां पे वो विराजमान हो जाते हैं। इसलिए वर्शिप जब करते हैं मेरे प्यारो, उसका हैवी प्रेजेंस को हम फील करते हैं, हम रोने लगते हैं, और जो रोने में हमको दुख नहीं लगता, हमको पीड़ा नहीं होता, एक आनंद भरा एक आंसू होता है, जिसमें खुशी होते हैं, और ज्यादा खुशी होते तो देखते हैं कि कई कबार हम रो पड़ते हैं। वैसा प्रभु की उपस्थिति आती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हमारा घुटने में आ जाते हैं, घुटना झुक जाता है, सर झुक जाता है। इस बार कपल सेमिनार में मैं गई थी, मैं देख रही थी जैसे अब्राहम का प्रभु करके हमारे जो मिलन बेटा है उसने स्टार्ट किया, प्रभु का इतना हैवी प्रेजेंस में फील की, अनुभव की मेरे प्यारों। मैं अपने आप को खड़ी थी, रुक नहीं पाई, और जहाँ पे प्रभु आ जाता है, हालेलुया, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसका पांव की चौकी, इतना बड़ा प्रभु, विशाल प्रभु, भयंकर प्रभु, प्रेमी प्रभु को जब मैं महसूस की, ऑटोमेटिक मेरा घुटना, मैं घुटने में आ गई, झुक गई मेरे प्यारों, मेरा सर झुकने लगा, और मेरा दिल, हालेलुया, मेरा दिल में समर्पित कर गई, और मैं रोने लगी। ऐसा ये वर्शिप का पावर होता है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता उसका 118 का 115 का उसका 17 और 18 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? 115 का 17 और 18 पढ़ेंगे। कोई मुझे थोड़ा पढ़ने में मदद करे, मुझे मिल गया है, मैं पढ़ देती हूँ, आगे जाके थोड़ा मदद करेंगे। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। ये ऑब्वियस बात है। जो डेथ है, जिसमें लाइफ नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो सब कुछ वो डेड है, उसका अंग प्रत्यंग बॉडी का, वो कैसे परमेश्वर की स्तुति करता है? हालेलुया। परंतु हम लोग यहोवा अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा की स्तुति करो और यहोवा की स्तुति करते रहेंगे। यानी मेरे प्यारों, जो जिंदा होते हुए भी जो प्रभु को आराधना नहीं करते, जो प्रभु की प्रशंसा नहीं करते, जो प्रभु की हुजूरी में नहीं आते, वचन कहता, ये मैं नहीं कहती, भजन संगीता में, वो मृत प्राय है, वो परहैप्स वो डेड बॉडी है, वो डेथ है, उनमें जान नहीं है। इसीलिए तो वो आराधना नहीं करते, प्रभु की प्रशंसा नहीं करते, प्रभु की तारीफ नहीं करते मेरे प्यारे। हालेलुया। और हम सब प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम जीवित हैं और वो जीवन को कैरी करके चलते हैं। इसलिए हम रोज हम आराधना करते हैं, हम वर्शिप में चलते हैं, हम 4 से 5 जुड़ते हैं, हम शनिवार को भी जुड़ते हैं, हम रविवार को भी जुड़ते हैं, हम रात बुधवार को भी जुड़ते हैं, और हम शनिवार को भी जुड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चीज है मेरे प्यारों, प्रभु के साथ बातचीत करना, प्रभु की हुजूरी में आना। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं किसके लिए? हम इंटरसीड प्रार्थना, धन्यवादी प्रार्थना किस लिए करते हैं? हम
दूसरे के लिए करते हैं, है ना, और हम टेस्टिमनी भी देते हैं, तो हमारे टेस्टिमनी, हमारे जीवन जो आशीष होता है उसको हम प्रकाशित करते हैं हमारे लिए और किसी के जीवन में कोई आशीष को देने के लिए, यानी इंसान के लिए। अगर हम वचन भी जो सुनाते हैं, ये जगत में जो प्रभु के संतान है वो लोग वो उद्धार को पाए वगैरह वगैरह, ये सब इंसानी के लिए है। हालेलुया। लेकिन वर्शिप एक ऐसा चीज है मेरे प्यारो, जो खाली मेरे परमेश्वर को और वो मेरे परमेश्वर को बिलोंग करता है और मेरे परमेश्वर की तारीफ करने के लिए उसकी हुजूरी में, ताकि वर्शिप हम करते हैं उसके बाद वचन में जाते हैं, ताकि उसका उपस्थिति हर एक बंधन को खोलने पाए, यानी कि हम वचन को आगे जाके समझने पाए मेरे प्यारे। इसलिए हम देखते हैं हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं, हमारे जो पास्टर हैं, वो तो वर्शिप तो कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब वचन शुरू होता है, वचन के साथ साथ वर्शिप के साथ साथ वचन के साथ साथ आराधना को लेके वो, यानी इसीलिए वो अभिषेक ऐसा उतरता है हर एक मीटिंग में। हम देखते हैं जब प्रभु के बंधु, प्रभु के संतान उतरते हैं, किस रीति से होता है प्रभु का हावी हुजूरी मेरे प्यारों। इस बार कपल सेमिनार में भी गए थे, जो रेस्पॉन्स, जो फीडबैक सब मिला था, उसमें से एक रेस्पॉन्स को मैं पढ़ रही थी। वो रेस्पॉन्स में, वो फीडबैक में लिखा था कि वर्शिप टाइम शुड बी लॉन्ग, क्योंकि हम बुद्धि से भी हम मीटिंग करते हैं, सारा चीज को हमको देखना पड़ता है, लेकिन वो वर्शिप उनको इतना अच्छा लगा। मैं उनके मन को मैं सोच रही थी, हालेलुया, कि वो वर्शिप इनको उतना अच्छा लगा। वहां पे जो हमारा वर्शिप हो रही थी, हमारे बच्चों भी कर रहे थे, बड़े भी कर रहे थे, तो वो और भी वो वर्शिप में वो भीगना चाहते थे, वो डीपर क्लोजर रिलेशनशिप प्रभु के साथ वो उपस्थिति को वो फील कर रहे थे। इसलिए वो फीडबैक दिए कि और थोड़ा वर्शिप करते तो अच्छा रहता। हालेलुया, हालेलुया, स्ट्रॉन्ग है, हम वचन में स्ट्रॉन्ग है, टेस्टिमनी देने में हम आगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको वर्शिप में भी स्ट्रॉन्ग बनना है। एक अच्छा जो प्रीचर है, एक अच्छा जो विश्वासी बोलने वाला होता है, एक अच्छा वर्शिपर भी होना चाहिए। वो वर्शिप जो होता है मेरे प्यारों, एक ऐसा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है मेरे प्यारों। वर्शिप में हम देखते हैं, वर्शिप करते करते हर एक बीमारी चंगा होने के लिए हम वचनों में भी देखते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हृदय खुल जाता है, आंख खुल जाती है। वर्शिप करते करते हुए हम वह दर्शन को भी हम देखते हैं। हालेलुया। कई बार हम सुने होंगे कि वर्शिप जब हम कर रहे थे कि प्रभु के दूत लोग उतरे थे, वर्शिप हम जब कर रहे थे जो आग के घोड़े उतरे थे, वर्शिप जब कर रहे थे तो ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। ये वर्शिप इतना पावरफुल होता है जो प्रभु को भाता है और प्रभु भी चाहता है कि हम वर्शिप करें। हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना 4:24 में, वहां पे क्या लिखा है, जो प्रभु के सत्य पुजारक होते हैं, उपासक होते हैं, वो कैसे वर्शिप करते हैं। यीशु मसीह कहा है आत्मा और सच्चाई के साथ। हालेलुया। ये आत्मा क्या है? गॉड इज स्पिरिट। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के साथ, और सच्चाई, ट्रूथ कौन है? यूहन्ना 14:6 कहता है कि मैं वही मार्ग हूँ, मैं वही सत्य हूँ और मैं वही जीवन हूँ। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यानी कि हमको स्पिरिट को कैरी करते हुए पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ, आत्मा के साथ, और उसके साथ साथ कैसे? सच्चाई के साथ, किसी इंसान को रिझाने वाला नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की रिझाने वाला, उनके हृदय को खोलने वाला, उनको प्रसन्न करने वाला हमको आराधक करके हमको आराधना में जाना है मेरे प्यारे। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, 1 कोरिन्थियों उसका 14:15। कोई मुझे पढ़ने में मदद करे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ 1 कोरिन्थियों उसका 14:15, प्रथम कोरिन्थी 14 पर्व 15 पद। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा
और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। यानी कि आत्मा से वर्शिप करना है, हम देखे सच्चाई के साथ वर्शिप करना है देखे, और उसके साथ साथ हमको कैसा वर्शिप करना है, बुद्धि के साथ साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। इसको हम देखेंगे भजन संगीता 47 का 7 देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया। 7 और 8 में लिखा है समझ बूझकर। क्या हम बोली जो वर्ड, क्योंकि वर्ड जो होता है, परमेश्वर का जो वचन होता है, उसमें आत्मा और जीवन होता है। हम किस वर्ड से, किस शब्द से, हम बोली से हम गा रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर है। हालेलुया। अगर हम ये वचन को जानते हैं तो कहीं ना कहीं, अगर ये गाना गा रहे हैं ये वचन को जानते हुए, तो कहीं ना कहीं हम वचन को हम झूठ बोल के हम कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं। ये वचन पर हम विश्वास नहीं करते करके दिखा रहे हैं। और एक चीज हम एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, एक गाना है जैसे, बुझी आखी जेबे तुमो देखा पाए, करो मते चक्षुहीन। हालेलुया। करो मते चक्षुहीन। रियली ये गाना अगर मुझे गाने के लिए बोलेंगे, ये मेरे ओर से नहीं होगा, क्योंकि जो आँख प्रभु ने मुझे दिया है, अगर वो आँख अगर नहीं होगा तो मैं किस रीति से प्रभु की सेवा करूंगी। हालेलुया। क्योंकि पूर्णांग शरीर के साथ मैं आगे बढ़ूंगी, तब तो मैं क्या करूंगी, परमेश्वर की सेवा करने पाऊंगी। जो पौलुस जो साउल बना, ठीक है, उस दिन के लिए, 3 दिन के लिए उसका आँख जो फिजिकल आए है, आँख है, वो अंधा हो गया था, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें पूरा छीन ली गई क्या? नहीं, फिर प्रभु ने वापस दिया उनके दास के द्वारा, क्योंकि प्रभु उसको यूज करना चाहते थे पूरे हेल्दी आय के साथ। हालेलुया। तो ऐसा गाना हम क्यों गाएं? समझ के साथ भी हमको क्या करना है, आराधना करना है। हालेलुया। और एक चीज हम देखेंगे कि ये वर्शिप जो है, आराधना जब करते हैं, कैसा काम करता है। पहला इतिहास 5 का 12 से 14 तक पढ़ेंगे। केते द्वितीय वंशावली तार 5 रो 12 रु 14। शायद कोई नहीं है। तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी सिस्टर, पहला इतिहास कि दूसरा इतिहास? कौन सा बोले? दूसरा इतिहास, दूसरा। तो मैं पढ़ दूं क्या? हाँ, पढ़ दीजिए। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, आसाफ, हेमान और यदुदूत सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए
यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया। हालेलुया। इसको हम MSB में देखेंगे तो क्या लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। 14 को पढ़ेंगे तो द प्रीस्ट कुड नॉट इवन कैरी आउट देयर ड्यूटीज। जो याजक थे, जो पुजारी थे, इवन वो अपना ड्यूटी भी नहीं कर पाए। परमेश्वर की वो ऊपर जो आराधना से ऐसे उतरी, वो महिमा ऐसे छा गई, वो ग्लोरी ऑफ गॉड, कि वहां पे अपना ड्यूटी, वो अपनी सेवकाई नहीं कर पाए। NIV में देखेंगे वहां लिखा है कि the priest could not perform their service because of the cloud। और वो महिमा कैसे उतरी, वो आराधना के वजह से मेरे प्यारे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की महिमा को ले आता है। जिस ग्लोरी से उस दिन हम सुन रहे थे कि हम हट गए थे, वो ग्लोरी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो रिस्टोर हुआ, अगर हम डेली आराधना करते जाएंगे, हालेलुया, हम एलोनली और हम सहभागिता के साथ, एक झुंड के साथ, तो परमेश्वर की ग्लोरी, हैवी प्रेजेंस, वो ग्लोरी को दर्शाएगा, वो ग्लोरी उतरेगा मेरे प्यारों, और इस रीति से उतरेगा कि हाँ, वो वहां पे स्टैंड नहीं कर पाई। हालेलुया। और हम देखते हैं कैसा प्रभु की महिमा होती है अपने लोगों के द्वारा। एक दिन पास्टर जी बोल रहे थे कि ऐसा एक जगह वो गए थे कि सब लोग गिर गए। हालेलुया। कोई भी ना रहा वहां पे, किसको प्रचार करें बोल के, वो सुबह तक वहां पे पड़े थे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा काम करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चाई का परमेश्वर है, वो जीवित है, जिसका कान है, जो आमेन। और प्रभु प्रसन्न होता है तो क्या होता है हम जानते हैं। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे पौलुस और सीला की स्टोरी, वहां पे हम देखेंगे, थोड़ा सा दिखाऊंगी, फिर आगे हम बढ़ेंगे। और पौलुस और सीला की स्टोरी में हम देखते हैं क्या क्या हुआ था, और वहां पे थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी। जो प्रेरितों की पत्री है उसका 16 का, उसका 23 और 24 को खाली थोड़ा पढ़। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, और बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें सावधानी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हाँ, ये दरोगा जो है कौन, वो पौलुस और सीला, जो पौलुस थे उनके कोई रिलेटिव थे क्या? नहीं, वो अभी तक देखेंगे तो ये आपस में इनका रिश्ता क्या होगा, दुश्मन का रिश्ता, और फिजिकल बायोलॉजिकल भी कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं पौलुस, जो ये स्टोरी को हम सब जानते हैं, प्रभु का काम करने वाला, प्रभु का सेवक है, और कैसे जो दुश्मन लोग हैं उनको कारागार में भर्ती किए, और जो दरोगा है, जो उसका जो रक्षक है, उनको कैसे किलों में बांध दिया है। हालेलुया। मतलब एक अत्याचार वाला एक रिलेशन दोनों में अगर देखेंगे तो ये उनको नहीं भा रहा है, उनको प्रेम नहीं कर रहा है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे, 25 को पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। और बाकी सब कैदी लोग सुन रहे थे। हालेलुया। और देखेंगे कि ऐसा वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आई, वो वर्शिप के द्वारा, वो प्रार्थना के द्वारा, तब पूरा भूकंप जैसे हो गया, द्वार खुल गया, सारे बंधन टूटने लगे। हालेलुया। और जो कैदी थे वहां पे जो सुन रहे थे, उनके साथ भी पौलुस का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक आत्मिक रिश्ता जुड़ गया। वर्शिप हमको एक आत्मिक रिश्ता जुड़ा देता है मेरे प्यारों, जिनको हम नहीं भी जानते होंगे। ऐसा आत्मिक रिश्ता एक रिश्ता को कायम करता है, जिसका कोई नहीं है। अगर वो सोच रहा है कि मेरा कोई नहीं है, आराधना करें, वो रिश्ता को लाता है। हालेलुया। और यहाँ पे भी देखेंगे ये जो दरोगा है
कैसे वो वहां पे नीचे पूरा दंडवत हो जा रहा है, अपने आप को समर्पित कर रहा है और बोल रहा है कि परित्राण कैसे मुझे मिलेगा, आपसे ही मिलेगा, आपके द्वारा, आप जिस परमेश्वर को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, वही। ये कुछ बोले क्या? यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि मेरा यीशु उद्धार करता है, वो उद्धार देने वाला है, आओ और उद्धार लो, और ऐसे करके वो सुने और गिर गए। नहीं, वो वर्शिप में थे, वो वर्शिप ऐसा वो सच्चे आराध्य की तरह कर रहे थे, बुद्धि के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसीलिए वहां पे परमेश्वर की हैवी प्रेजेंस सेल्वेशन को लाया, एक रिश्ता को लाया मेरे प्यारों, एक रिलेशन को लाया और एक माइंड को चेंज किया मेरे प्यारों। और वो दरोगा के साथ साथ उसका टोटल परिवार उद्धार को पाए। हालेलुया। जहाँ पे वो दरोगा उनको काट में लकड़ी में उनको बांध रहा है, उनको ताड़ना कर रहा है, आगे जाके उनको प्रेम दिखा रहा है। हालेलुया। अपने परिवार में जाके उनको सम्मान दिखा रहा है। ये वर्शिप जो आता है मेरे प्यारों, जहाँ पे आप गोस्पेल देना, जहाँ पे आप छूट जाएगा, जहाँ पे फेल हो जाएंगे, वहां पे आराधना करिए मेरे प्यारों। हालेलुया। जो आपको पसंद नहीं कर रहा होगा, वो थोड़े देर से पहले जो आपको कोसता होगा मेरे प्यारों, ये आराधना के द्वारा उसके जीवन में आप सेल्वेशन को, जो गोस्पेल जो मुंह में बोली के द्वारा आप कर नहीं पाएंगे, वही प्रार्थना और आराधना रंग ले आएगी मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। आगे जाके एक स्टोरी को फिर दिखाऊंगी, उसको भी नहीं पढ़ाऊंगी, इसे थोड़े में दिखाऊंगी। हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल उसका 6 का 11 से 16। दूसरा सामुएल, द्वितीय सामुएल तार 6 पर्व 11 रु 16 पद जाए। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूं सिस्टर? जी पढ़ दीजिए शॉर्ट में। यहोवा का संदूक गतवासी अबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने अबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। वाह, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का संदूक यानी परमेश्वर की वाचा यानी कि परमेश्वर का वचन वहां जहाँ पे होता है वहां पे आशीष को लाता है। और यहाँ पे भी हम वचन सुन रहे हैं, हम वचन का परिवार है, हम वचन में चलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में रोज रोज जो महीना भर जो डिक्लेरेशन होता है हमारे जीवन में, वो आशीष को मैनिफेस्ट होते हुए हम देखते हैं। और दाऊद को भी वो जैसे पता चल गया और वो रुक ना पाया और वो चल रहा है वो बादशाह का सिंदूक को अपने नगर में लाने के लिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। अतः दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। यानी दाऊद यहाँ पे पूरा बल के साथ, ओडिया में लिखा है समस्त पुणी दाऊद आपण समस्त बल रे सदाप्रभु को सम्मुख रे नृत्य करे, पूरा बल के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, बुद्धि के साथ, पूरे शक्ति के साथ भी हमको नाचना है, आराधना कर रहा है। किसी प्राइम मिनिस्टर की आराधना नहीं मेरे प्यारों, हम राजाओं का राजा जिसने हमको सृजा है, हमको बनाया है, हमको प्रेम किया है, वो बहुतायत का जीवन दिया है, इसकी आराधना करेंगे तो पूरे बल के साथ दाऊद की तरह। हाँ, 16 को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तुच्छ जाना,
हालेलुया। ये कैसा है? एक दरोगा को देखते हैं यहाँ पे प्रेरितों की पत्री में, जो आराधना होता है, वो आराधना के द्वारा वो दंडवत हो गया, वो झुक गया, वो रोने लगा और वो परमेश्वर की तारीफ करने लगा, और वो परमेश्वर ही सैल्वेशन उद्धार को देता है करके वो रिसीव किया। और यहाँ पे देखेंगे ये जो मिखल है, ये कौन है? ये दाऊद की वाइफ है और शाऊल राजा की बेटी है। क्या वहां पे आराधना नहीं होती थी? क्या वो परमेश्वर को नहीं जानती थी? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को वो स्पिरिचुअली नहीं जानती थी, इसलिए तुझ की, लेकिन उसको तो इंफॉर्मेशन था। लेकिन ये दरोगा का क्या? ये तो कंप्लीट टोटली अनअवेयर है, वो नहीं जानता है। एक रिसीव करने का हार्ट को देखिए। हालेलुया। यहाँ पे ये आराधना को, उनकी प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं जो राजघरानों से बिलोंग करती है, हालेलुया, जो दाऊद की कथा को जानता है, जो गलियात उसका जो हस्बैंड था वो हराया था, उसके वो शाऊल में कैसा कैसा प्रभु ने काम किया उसके राज्य में, वो सारा चीज को, इंफॉर्मेशन को जानते हुए भी इसका कोई इंसान का नहीं, दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा है और वहां पे वो उसको तुच्छ मान रहा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेते हुए परमेश्वर को वो प्रसन्न कर रहा है, और यहाँ पे ये तुच्छ मान रही है, ठट्टा कर रही है। हालेलुया। इसको रिसीव नहीं कर रही है। और फिर हम देखेंगे आगे, इसको भी पढ़ दीजिए सिस्टर, 20 से 23 तक पढ़ दीजिए जी। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा शमूएल उसका 6 का 20 से। हालेलुया। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही जी आगे पढ़िए। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। आगे पढ़िए। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। यस, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, आगे पढ़ दीजिए, लास्ट तक पढ़ दीजिए। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी, और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। हालेलुया। हम देख रहे हैं रिजल्ट। हालेलुया। एक तरफ वो दरोगा वहां पे रिसीव कर रहा है, वो आराधना को कबूल रहा है। हालेलुया। और ये इसके पास इंफॉर्मेशन होते हुए भी, परमेश्वर को जानते हुए भी वो नहीं जान पा रही। हालेलुया। और इसीलिए वहां पे वो दरोगा वो ब्लेसिंग को पा रहा है, अपने पूरा घराने में वो सैल्वेशन, वो उद्धार को देख रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे देख रहे हैं 23 को, ये कैसा अभिशाप, ये कैसा प्रभु का क्रोध निकला है उसके जीवन में, उसका मरते दिन तक लिखा है। हालेलुया। कर्ष को ये ले आई। हालेलुया। वहां पे दरोगा को देख रहे हैं किस रीति से वो अपने दिल को वो क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है, अपने आप को नत कर रहा है, झुका रहा है, दंडवत हो गया, नीचे गिर गया। और यहाँ पे ये क्या कर रही है? तुच्छ कर रही है, निकम्मा बोल रही है। किसको? परमेश्वर के सेवक को, दाऊद को, जो परमेश्वर को लिए फिरता है। हालेलुया। जिस दाऊद भजन संगीता को लिखा है। हालेलुया। जिसको प्रभु ने बोला है कि मन का मित्र,
मनों को जांचने वाला एक इंसान मुझे मिल गया है। हालेलुया। हम आराधना को हम जाते हैं मेरे प्यारे। कोई अगर आराधना की वही उपस्थिति को अनुभव नहीं कर रहा है, हालेलुया, और नहीं रहना चाहता, तो ना सही, लेकिन उसको तुच्छ ना मान, क्योंकि उसका रिजल्ट को हम देखते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। ये दरोगा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पौलुस और दरोगा का। देखिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है जब वर्शिप का आदर करता है, प्रभु की उपस्थिति का आदर करता है। और यहाँ पे देखते हैं तुच्छ करता है। उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी दाऊद के साथ उसका रिश्ता है, शाऊल के साथ उसका रिश्ता है, फिर भी वो तुच्छ मान रही है। हालेलुया। और यहाँ पे कैसे वो कष्ट को ले आ रही है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, बहुतायत से देती हूँ मेरे प्यारे, कि हम पूरी उपस्थिति को, उसकी वर्शिप को हम जानते हैं पूरे आत्मा के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे बुद्धि के साथ और पूरे बल के साथ हम करते हैं। हमको क्या बोलना है, जो गीत, जो गाना हम चूज भी करते हैं, तो उसको हम एडिफाई करके गाना गाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसका मीनिंग क्या है। और जो रिविलेशन में चलते हैं, वो रिविलेशन के हिसाब से हम आराधना करते हैं और अपने जीवन में हम आशीष को लेते आए हैं। तो यही है वर्शिप का इतना वैल्यू मेरे प्यारे। वो ग्लोरी को लाता है, हैवी प्रेजेंस को लाता है। और वैसे हम वैसे आराधक बनके, जैसे हम प्रार्थना को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे हम वचन सुनने को इम्पोर्टेंट देते हैं, सुनाने के लिए इम्पोर्टेंट देते हैं, टेस्टिमोनी को इम्पोर्टेंट देते हैं, हालेलुया, वैसे हम वर्शिप को भी इम्पोर्टेंट दें और पूरे मन से, पूरे दिल से हम जुट जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति का सिंहासन को खड़ा करें। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आइए परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए उसको धन्यवाद देते हुए एक जोरदार ताली दें। हालेलुया। सच में आराधना परमेश्वर को भाता है। तभी ना दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा मन का एक व्यक्ति है। हालेलुया। क्योंकि जब सिस्टर आप म्यूट हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत आज से मैं धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के लिए। सच में ये आराधना ही है जो परमेश्वर को भाता है। जब दाऊद पब्लिकली रिवील नहीं हुआ था, पब्लिक के सामने नहीं आया था, तब से परमेश्वर उसे जानता है, पता नहीं कब से। और दाऊद कभी से वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। और तभी से परमेश्वर ने उसे मेरे मन का एक व्यक्ति बोल के कहा, क्योंकि वो चराता तो भेड़ ही था, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हुए उसके संग टाइम को बिताता था। सच में वर्शिप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इससे ही उसकी महिमा को प्रकट करता है। आमीन। उसका ग्लोरी को भी हम देखे, जैसे सेकंड क्रॉनिकल सिस्टर दिखाए। अमेजिंग। परमेश्वर आपको आशीष करे सिस्टर। और जल्दी जल्दी हम गवाही थोड़ा ले लेते हैं आज का ये वचन के लिए। जो भी आशीषित हुए हैं जल्दी जल्दी अपना हाथ उठाए और 1 मिनट के अंदर अपना गवाही को दे। जी सिस्टर मधु। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से।